जो गैप आप लोगों ने देखा था, जिस गैप की चर्चा हुई थी, वो रोड पार्ट का है। और जनरली जो ब्रिज और रोड के बीच में वो स्पेस गैप दिया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जो कुछ ही दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, आवागमन के लिए तैयार है। और जो संशय आए थे उसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, करोड़ों की लागत से बना जेपी गंगा पथ, जिसे लेकर के कई तरह के सवाल उठने लगे। बता दें कि जेपी गंगा पथ के सड़क पर एक दरार की तस्वीर जो है काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जो सवाल उठा रहा था कि करोड़ों की लागत से बना ये पथ इतने जल्दी कैसे इस पर दरार आ सकती है, क्या ये पथ टूटेगा। तो वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर वायरल हुई, तुरंत पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जो है वो मौके पर पहुंचे। जेपी गंगा पथ के पास पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया और ये तक देखा कि कहां पर दरार है, दरार के पीछे की क्या सच्चाई है, ये पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन खुद बता रहे हैं। सुनिए। लोगों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि जेपी गंगा पथ का जो ब्रिज पार्ट है, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है, पूरी तरह से जेपी गंगा पथ अभी सुरक्षित है। जहाँ तक जो गैप आप लोगों ने देखा था, जिस गैप की चर्चा हुई थी, वो रोड पार्ट का है। और जनरली जो ब्रिज और रोड के बीच में वो स्पेस गैप दिया जाता है, ताकि दोनों के बीच का जो फ्रिक्वेंसी है, समहाउ प्रेशर जब बनता है तो वो गैप रहने दिया जाता है और उस गैप को समहाउ फिलिंग किया जाता है, ताकि कभी कभी वो गैप मेंटेन भी रहे। और हम लोग टेक्निकली तरीके से भी उसको हमेशा मॉनिटर करते हैं। अभी के समय में जो रोड के विषय पे आया है गैप का, उसको हम लोगों ने और वेरीफाई करने के लिए हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन चूंकि आम जनमानस में कोई संशय न रह जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से अपने जो टेक्निकल टीम है उसने वाइट पैचेज देकर उस पूरे एरिया को रखा है, ताकि तुरंत में कोई भी वेरिएशन न होगा तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। अभी NIT पटना के प्रोफेसर्स को उसको लगाया गया है और ये प्रिकॉशनरी है, लोगों के मन में संशय न रहे उसके लिए। कहीं कोई टेक्निकल बिंदु पे जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं उनको कोई डाउट इस विषय पर नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग पूरे राज्य में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं और ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी का एक बड़ा पार्ट है थर्ड पार्टी ऑडिट। जो थर्ड पार्टी ऑडिट के भी निर्णय हम लोगों ने डिपार्टमेंट से लिए। मैंने उसी के क्रम में कहा था कि थर्ड पार्टी ऑडिट जो हम लोग का सभी राज्य के सभी ब्रिजेज का थर्ड पार्टी ऑडिट होना है, उसी क्रम में मैंने कहा था कि इसका भी थर्ड पार्टी ऑडिट में प्राथमिकता देते हुए, प्रायोरिटी देते हुए उसको हम पहले करवाएंगे। यही बात है और मैं आपके माध्यम से सबको संतुष्ट करूँगा कि जो ब्रिज पे हम लोग खड़े हैं, जेपी गंगा पथ, माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जो कुछ ही दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, आवागमन के लिए तैयार है। और जो संशय आए थे उसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं रहेगी, लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इसको दरार कहेंगे या कुछ और कहेंगे? मैंने तो अभी आपके सामने इतना क्लियर किया, अभी इसको क्या सब। लेकिन अप्रोच रोड है सर। पहले आप समझिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। जब रोड और ब्रिज दोनों के पार्ट में थोड़ा गैप रहने दिया था कि ब्रिज का जो वाइब्रेशंस होते हैं और रोड मिट्टी पे होता है, ब्रिज पूरी तरह से पिलर पे होता है, तो दोनों के बीच में वो गैप मेंटेन रहता है, ताकि वो गैप को दोनों के बीच के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करके गैप रहने दिया जाता है। उसका टेक्निकल रीजन है, उसको भी समहाउ फिलिंग किया जाता है, ताकि कभी कभी मान लीजिए और वो गैप नीचे में वही स्पेस रहता है, ऊपर से केवल फिलिंग करके उसका सरफेस ठीक रखा जाता है। वो दोनों के बीच में स्पेस रहने के लिए टेक्निकल कारण है। अब इस चीज़ को जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं वो बेहतर समझते हैं और हम लोग आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि ये कोई थ्रेट नहीं है इस ब्रिज पे, कहीं कोई ब्रिज के पार्ट में थ्रेट नहीं है। और रोड्स में जो रोड पार्ट है, वो मिट्टी का जो सिंकिंग कभी कभी होता है तो वो विषय आता है, उसको समाऊ हमेशा फिलिंग करके मेंटेन किया जाता है। सर, अगवानी घाट पुल को लेकर क्या अपडेट है सर? आने दीजिए, बहुत जल्द अगवानी घाट ब्रिज आपका शुरू होगा, उसमें भी हम लोग काम कर चुके हैं, बहुत जल्द।